आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ज़री साइंसदान एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को बदअज़मर्ग भारत रत्न से नवाजा। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी। पहले और दूसरे मरहले के हलकों में इंतखाबी जलसों और रैलियों का इनेकाद जारी। अभिनव थिएटर जम्मू में इलाकाई अदब और सकाफत से मुतल्लिक 3 रोज़ा तवीर साहित्य लोक उत्सव जारी। और जम्मू कश्मीर बाल बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से श्रीनगर में मुनक़दा 3 रोज़ा बैडमिंटन चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर। अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ज़री साइंसदान एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को बदअज़मर्ग मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा। अलबत्ता सदर जमहूरिया साबिक नायब वज़ीर आज़म और बीजेपी के आज़मूदा कार रहनुमा एल.के. अडवाणी को कल नई दिल्ली में आला तरीन सिविलियन अवार्ड पेश करेंगे। तकरीब के दौरान अवार्ड पाने वाली शख्सियतों के रिश्तेदारों ने अवार्ड वसूल किए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और दीगर शख्सियात तकरीब में मौजूद थीं। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस माज बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। खबरों में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर यूटी में भी सियासी सरगर्मियां जारी हैं। यूटी में इंतखाबात के पहले मरहले में 19 अप्रैल को उधमपुर पार्लिमानी हल्के, जबकि इंतखाबात के दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को जम्मू पार्लिमानी हल्के के लिए वोट डाले जाएंगे। इन दोनों हल्कों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से इंतखाबी रैलियों और जल्द से जुलूसों का एहतमाम जारी है। वहीं मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने हल्कों से कागजात नामजदगी दाखिल करने में मसरूफ है। उधर इंतजामिया भी चुनावी अमल को अहसन और साफ शफाफ तरीके से अंजाम दिलाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। चुनावी ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले मुलाजमीन को चुनाव से मुतल्लिक ज़रूरी तरबियत देने का अमल भी जारी है। दूसरी ओर वोटरों को उनके जमहूरी हक की इफादत से रोशनास कराने के लिए स्वीप के तहत मुख्तलिफ जिलों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी जारी है। जिला चुनावी अफसर पुलवामा की तरफ से आज नोडल अफसर, जोनल और सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों और दीगर इंतखाबी अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। डिग्री कॉलेज त्राल में मुनक़द इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में किया गया। प्रोग्राम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने अमले को इलेक्शन अमल से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज कुलगाम जिले में स्वीप प्रोग्राम के तहत वोटरों को उनके जमहूरी हक की अहमियत के बारे में रोशनास कराने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मर्द व जन वोटरों ने शिरकत की। इस मौके पर बांड पत्थर का भी एहतमाम किया गया। एसीपी कुलगाम नाजिया हसन ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि प्रोग्राम के दौरान नौजवान, ख्वातीन और बुजुर्ग वोटरों को वोट की अहमियत की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। जिला चुनावी अफसर बडगाम की हिदायत पर आज खाग में वोटरों को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करने का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। बूथ लेवल के इस प्रोग्राम में शरीक हुए वोटरों को उनके जमहूरी हक के बारे में रोशनास कराया गया और उन्हें अपने बुनियादी हक को इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक़द इस बेदराई प्रोग्राम में नोडल अफसर राजू अबराल ने भी शिरकत की। अनंतनाग में भी आज स्वीप के तहत वोटरों को वोट की मुतल्लिक बेदारी देने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को उनके जमहूरी हक के इस्तेमाल की तरफ राग़िब करना है। इस मौके पर नौजवान वोटरों में खुशी का माहौल देखा गया। इस प्रोग्राम में दीगर वोटरों के अलावा पहली बार वोट देने वाली लड़कियों ने भी शिरकत की।
जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में ज़्यादा ही खुशी और जोश व खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, आम दोस्त और काबिल हो। मेरा पहला वोट है जो मैं इस साल कास्ट करूंगी। ऑनेस्टली बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं पहला वोट दूंगी। एज बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी पूरी दुनिया में है, तो हमारा हक बनता है कि हम एक नुमाइंदे को चुने जो हमें रिप्रेजेंट करे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करे, क्योंकि खुद ही तो हम सारी पॉलिसी सब कुछ नहीं बना सकते। वी नीड इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हमारे लिए आगे कुछ बोल सके, हमारी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके। सच में तो प्राउड भी मोमेंट है कि मैं पहला वोट कास्ट करूंगी। मैं पहली बार वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी जो जमहूरियत मुल्क है उसका मैं हिस्सा हूँ, हिंदुस्तान का, तो प्राउड फील हो रहा है। हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वोट कास्ट करें और हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करें और हम जो पॉलिसीज़ बनाना चाहे तो हम उस गवर्नमेंट को वोट करें। वोट जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं, एक एक पार्टी, एक ग्रुप डिसाइड करता है कि हाँ ये ग्रुप हमें अब इन्फ्लुएंस करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, सो उस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वोटर्स के लिए, इलेक्शन जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनके लिए, कि वो एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर कंट्री बना सकते हैं। उधमपुर पार्लिमानी हलके के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकज़ी सरकार की तरक्याती पॉलिसियों का सभी तबकों के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। वो आज उधमपुर के सुंदरानी इलाके में चुनाव मीटिंगों से खिताब कर रहे थे। इन मीटिंगों में काफ़ी तादाद में आम लोगों और बीजेपी के वर्करों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि उधमपुर ज़िले में ग्राम सड़क योजना की बदौलत अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात मैसर हुई हैं। बीजेपी की तरफ से आज श्रीनगर में एक रिक्शा रैली का एहतमाम किया गया। रैली पार्टी के श्रीनगर यूनिट के सदर अशोक भट्ट की क़यादत में मुनक़द हुई। मीडिया से बात करते हुए अशोक भट्ट ने कहा कि आज की रैली का मकसद लोगों में आने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक़ जानकारी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इस रैली में लोगों की शिरकत इस बात की अक्कासी है कि लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी आने वाले इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी के जम्मू पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार जुगल किशोर ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले जम्मू में एक रैली की क़यादत की। रैली में पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर और यूटी सदर रविंदर रैना भी शरीक हुए। इस रैली में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले इंतखाबात आवाम के लिए एक इम्तिहान है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी के सीनियर श्रीनगर हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान, अहदेदारान और अवामी वफूद से बात करते हुए किया। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात की तैयारी भी करें। उन्होंने लीडरों से कहा कि ज़मीनी सतह पर अवामी राबता मुहिम में वो तेज़ी लाएँ। तजीवारा छबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक़द हुआ। कन्वेंशन में काफ़ी तादाद में वर्करों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में पार्टी के अनंतनाग के ज़िला सदर अल्ताफ़ कुल्लू और अब्दुल मजीद भट्ट लारवी भी शरीक हुए। इस मौके पर लोगों पर जोर दिया गया कि वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। अभिनव थिएटर जम्मू में इलाकाई अदब सकाफत से मुतलिक 3 रोज़ा तवी साहित्य लोक उत्सव का आगाज़ हुआ। इस तकरीब का अहतमाम अदब, सकाफत और ज़बानों की जम्मू कश्मीर अकादमी JKAACL ने जम्मू के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGMC के ताउन से किया है। इस फेस्टिवल का मकसद बातचीत के सेशंस, सकाफती कारकर्दगियों, तख्लीकी मुकाबलों के ज़रिए जम्मू कश्मीर की सकाफती तनु और अदबी वरासत का तारुफ कराना है। फेस्टिवल के पहले दिन मुसफ़िरीन की बातचीत, दिलचस्प मुशायरे, मुख्तसर अफसानों के सेशंस, किताबों की इजराई और मुख्तलिफ मुकाबलों और नुमाइशों का सिलसिला रहा। इस दौरान हिंदी, गोजरी और डोगरी के मुशायरे भी हुए। सुकास्ट कश्मीर की तरफ से आज ड्रग फ्री कश्मीर के मौजू पर नशा व अद्वियात के नुकसानात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से मुनक़दा इस प्रोग्राम के दौरान नशे के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में शुरा को जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर बताया गया कि नशे की लत से नौजवानों को बचाने के लिए मुत्तहिदा कोशिशों की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में सुकास्ट और पुलिस के अफसरान के साथ साथ तालिब इल्मों ने भी शिरकत की।
محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ نے پلوامہ ضلع میں گزشتہ 2 دن کے دوران غیر قانونی طور دریاؤں سے ریت بجری وغیرہ نکالنے میں ملوث 27 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ مائننگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے محکمہ نے JCP اور ڈمپر ضبط کیے ہیں۔ حکام کے مطابق مائننگ مافیا کے اندھیرے میں نالہ رمبیارہ اور دریا جہلم اور رمشی نالے سے غیر قانونی طور بجری اور ریت نکال رہے ہیں، جس کے خلاف محکمے نے زوردار مہم شروع کر رکھی ہے۔ دنوں سے ہماری جو یہ ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا کنسسٹنٹ بیسس پہ ہم کرتے ہیں، کنٹینیوس بیسس پہ یہ ڈرائیوز جاری رہتی ہے پلوامہ کے ہر ایریا میں۔ تو اس میں جو لاسٹ 3 days کا ہم نے جو بیک ٹو بیک کی تھی، کمپلینٹس بھی کافی ساری تھی، یا یہ بھی ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی وہ کرتے رہتے ہیں، ہماری ٹیم بالکل الرٹ رہتی ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے جو پچھلے 3 دنوں سے آلموسٹ 27 جو وہیکلس ہیں، اس میں 3 جو ہیوی مشینری بھی ہے وہ ہم نے سیز کی ہوئی ہیں، جو کہ انڈلج یہ ایلیگل مائننگ میں ملوث پائی گئی تھی۔ تو ان کو ہم نے کسٹڈی میں کر کے ان پہ ہیوی فائن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ زکرہ سری نگر میں آج بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ افتتاحی رسم اینیمل ہسبینڈری محکمہ کے کشمیر کے ڈائریکٹر الطاف احمد نے جوائنٹ ڈائریکٹر IAHBP ڈاکٹر عشرت شکیل کی موجودگی میں انجام دی۔ R&B محکمے کی طرف سے تعمیر کی جانے والی اس لیبارٹری پر تقریباً 5 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اننت ناگ نے دارالعلوموں، ٹرسٹوں اور غیر سرکاری تنظیموں کو خبردار کیا ہے کہ وہ عطیہ جمع کرنے کے لیے بچوں کو استعمال نہ کریں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران کئی لوگ، تنظیمیں اور ٹرسٹ بچوں کو بھیک مانگنے یا عطیہ مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ایسی خلاف ورزی نظر آنے پر وہ ٹول فری نمبر 1098 پر اطلاع دیں۔ جموں کشمیر بال بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ 3 روزہ بیڈمنٹن چیمپئن شپ آج اختتام پذیر ہوئی۔ UT سطح کی اس چیمپئن شپ میں 300 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب پر گندن اسٹیڈیم سری نگر کے مینیجر محمد اقبال مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود رہے۔ جو کہ ہمارا میچ بال بیڈمنٹن کا تھا، تو الحمدللہ ہم نے جیتا یہاں پہ میچ، ایز وی آر ونرز فرام ڈسٹرکٹ شوپیان۔ تو میں مطلب بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہم نے میچ جیتا، اور آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم کہ ہم نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کی تھی، ایز ہم نے کل بھی مطلب 2-3 دن سے ہم بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اس کے لیے۔ یہ گیم ہمارے لیے نئی تھی، مطلب فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا، بٹ اسٹل میں اپنے کوچ کو تھینک کرنا چاہتی ہوں، جو کہ مس مہاجبین ہے، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ہمیں یہاں پہنچایا۔ دیکھیے یہاں پہ آج UT بال بیڈمنٹن چیمپئن شپ تھا، جو ایک اسٹیٹ لیول کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ اس میں کافی اضلاعوں سے بچے آئے تھے یہاں پہ کھیلنے کے لیے، تقریباً 10-12 اضلاعوں سے بچے آئے تھے، 300-400 بچے آئے تھے۔ یہ جو اسٹیٹ لیول چیمپئن شپ ہے، یہ ہمارا مائی یوتھ مائی پرائڈ جو اسپورٹس کونسل کا ایک انیشیٹو ہے ٹو انگیج دا یوتھس ان دا اسپورٹس، اور ان کو ایک ڈرگ کے وبا سے دور رکھنے کا ایک مادھیم ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی مائی یوتھ مائی پرائڈ کے انڈر یہ جو چیمپئن شپ ہو گئی تھی آج اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔